कैलाश भाई, एक सवाल मेरा भी है, इसी बात से जुड़ा हुआ है। वो कर्मचारी पर बार बार ये अत्याचार, ये उत्पीड़न कर्मचारी सहे जा रहा है। मैंने ये तो ईडीएमसी का मामला है, मैंने जोन में आपको कर्मचारियों की बात उठाते हुए देखा है हमेशा से। जब बात जोन की आती है तो पता चलता है कि पे स्लिप भी वहाँ पर कर्मचारियों को नहीं मिलती, कर्मचारी उसके लिए भी वहाँ पर सफ़र कर रहा है। क्या बताएंगे इसको लेकर? रहमान सैफी जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन से पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कैलाश गागड़ा है। कर्मचारी के नसीब में तो सिर्फ सफ़र लिखा है। अब वो सफ़र अधिकारी आज से नहीं, वो सदियों से सफ़र कराता आ रहा है, और सफ़र कराने में हमारा अधिकारी इतना सक्षम है कि पे स्लिप की बात तो अलग है। अगर हमारा कर्मचारी भूखे मरने पे आ जाए ना, तो ये उस पर भी शोषण करने में बाज नहीं आते। आप पे स्लिप से लेके शुरू हुए हैं, मैं बता देता हूँ कि जो हमारी महिला भाई बहन है ना, उनके बैठने की जगह नहीं है। वो एक ऐसे दिहाड़े मजदूर से भी परे हैं कि अगर उन्हें टॉयलेट बाथरूम भी आ जाए ना, तो वो भी उन्हें खुले में सोच करना पड़ता है। तो पे स्लिप तो बहुत बड़ी बात हो गई। इनके पास सफाई कर्मचारी का गला काटने के सिवा कोई काम नहीं है। और सफाई कर्मचारी के नाम पे जो एमसीडी की अपनी प्रेस है, जो स्टेशनरी छापते हैं जो लोग, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला है कि वो कर्मचारी अगर अपनी पे स्लिप लेने जाएगा तो वही पे स्लिप 25 पैसे का पेपर जो है उसे 10 रुपये में नीचे से ब्लैंक में ख़रीदना पड़ेगा। फिर वही पे स्लिप बनवाने के लिए उसे 100 रुपये साइन करने के देने पड़ेंगे। तो निगम का ऐसा ढांचा बिगड़ा हुआ है कि सफाई कर्मचारी को तो कोई लाभांश देते ही नहीं। सफाई कर्मचारी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सफाई कर्मचारी के लिए तो है शोषण और शोषण। और ये शोषण जब तक होता रहेगा, जब तक इसे सफाई कर्मचारी बर्दाश्त करता रहेगा। अब जैसे कि हम 14 तारीख से अपना हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई दिलीप पारचा जी अपने परिवार को छोड़कर, राकेश वैद्य जी, वीरेंद्र हांडा, राजकुमार धिंगान साहब, हम सब जब लगे हुए हैं, लेकिन कर्मचारी के बीच में अभी भी इतना भय बनाए हुए हैं ये लोग कि भाई हमने पक्का करना शुरू कर दिया। अगर पक्का करना शुरू कर दिया तो कहाँ कर दिया? जब चुनाव आते हैं उस टाइम पे ये 8 से लेकर 10 ऑफर लेटर मेडिकल बांट देते हैं, फिर नेक्स्ट जो चुनाव आते हैं उसका ये वेट करते हैं। अभी एक भाजपा के नेता हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम 1600 कुछ आदमी जो हैं वो परमानेंट कर रहे हैं। एक आदमी ने क्या करा कि उन्होंने 700 आदमी जो जल बोर्ड में परमानेंट कर दिए। दूसरा आदमी आ रहा जी मैं 1600 कर दूंगा, तीसरा आएगा मैं 18,000 कर दूंगा। अबे कर दोगे, करोगे कब? जब इन लोगों का दम निकल जाएगा तब करोगे। 13,000 रुपये मैं कैलाश गागड़ा अपनी सैलरी में से देता हूँ। निगम का एक भी बड़ा अधिकारी अपना पूरे महीने का राशन और अपना परिवार चला कर दिखाए, उसमें मैं मान जाऊँगा 13,000 में परिवार चलाता है। और ये वो समाज है जो 13,000 में अपना परिवार भी चलाता है, अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, और अपनी हारी बीमारी और अपनी चिकित्सा से लेकर सारी कुछ उस 13,000 में करता है। लेकिन उस 13,000 पर भी इस निगम के अधिकारियों की इतनी पैनी नज़र है कि ये उन्हें भी डकारना चाहते हैं, और डकारने के साथ साथ ये उनका जो भी लाभांश होता है ये उन्हें देने में असमर्थ रहे हैं, फेल हैं। और यहाँ के जो हमारे कमिश्नर हैं, जो इस ईडीएमसी के मुखिया हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें रोड पे आके अगर किसी को वो आश्वासन नहीं दे सकते तो कम से कम आकर यहाँ पब्लिक के बीच में बताएं कि भाई मैं फेलियर कमिश्नर हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं अपना ट्रांसफ़र ले लूँ। फिर भी यहाँ पर अभी तक भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई बुलाए, आगे बात करे। क्या बताइए? मेरा कहना ये है कि आज जो कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुआ ना ईडीएमसी पे, जो हम आए बहुत मजबूरी के साथ आए। हमें शौक नहीं है, हम अपने इलाके में काम करते हैं, हमारा प्रत्येक कर्मचारी काम करता है, मेहनत करता है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। और ये अधिकारी ऑफिस के अंदर बैठे बैठे जब ये काले कानून पास करते हैं ना, और वो काला कानून जब कर्मचारी के पास पहुंचता है तो कर्मचारी को ठेस पहुंचती है, और ठेस पहुंचेगी उसे, उसके जीवन के, उसके बच्चों का ये मामला है, नौकरी का। उसे 2013 से ये कर रहे हैं, जबकि वो 20 साल तो कच्चों में रहा। 20 साल कच्चों में रहने के बाद में उसको इन्होंने पक्का करा तो 1/4/2004 से माना। उसका कुछ सैलरी का जो एरियर बनता है जिसके हम डिमांड करते, वो एरियर तो ये दे नहीं रहे। उस एरियर को ख़त्म करने की वजह से इन्होंने FR 70 लगा दिया। तो ये गलत है। कर्मचारी तो सड़कों पर उतरेगा, फिर अपना काम छोड़ेगा, हड़ताल करेगा। इसके मतलब मैनेजमेंट जो है कर्मचारी को मजबूर कर रहा है हड़ताल करने के लिए। कर्मचारी हड़ताल करना नहीं चाहता। कर्मचारी कभी नहीं चाहेगा कि मैं, जो मेरा धर्म है, मैं दिल्ली की जनता की सेवा करूं। कर्मचारी का धर्म बनता कि हम दिल्ली की जनता की सेवा करें। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी हमने
जब लोग अपने घरों के अंदर बैठे थे उस टाइम भी हमारा कर्मचारी सड़कों के ऊपर बैठा था और गंदगी साफ कर रहा था, ताकि हमारे दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता है वो स्वस्थ रहे और ठीक रहे अपने घरों में। लेकिन ये जो हड़ताल हमारे से कराई जाती है, प्रशासन के द्वारा कराई जाती है और फिर इसे हमें विफल करने के लिए बताया जाता है कि जी ये लोग फर्जी हैं। हमें फर्जी बताते हैं ये लोग। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो ये हड़ताल कर रहा है वो कर्मचारी के इन काले कानूनों के विरुद्ध कर रहा है। हमारी निगम के प्रशासन के अधिकारियों से यही अपील है कि आप इन कर्मचारियों का क्या कसूर है ये बूझिए, किस लिए आप यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, हमारा क्या कसूर है।